जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंसेस। टेंसेस का ये सेकंड पार्ट है। जो टेंस आपके चल रहे थे, फर्स्ट वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। ये पार्ट नंबर सेकंड है। सेकंड पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उनके सब पार्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब पार्टों की क्या पहचान होती है, मेन टेंसेस की क्या पहचान होती है, जिससे आप कोई भी अगर टेंस ना पढ़े हो उसमें आप उसको वीडियो को देखकर पढ़कर उससे समझ सकते हैं कि टेंसेस की किस टेंस की क्या पहचान होती है। आज हम पढ़ेंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो नंबर 2 है, पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हालांकि हमने पहली वाली वीडियो में बता रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वह कार्य जो वर्तमान में हो रहा हो, उसको प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, इस प्रकार से सभी आ जाएंगे। इसकी पूरे टेंस की हिंदी क्या होती है? प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं? वर्तमान। इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं सामान्य। सामान्य। और टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। वर्तमान, सामान्य, काल। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, सामान्य, काल। वर्तमान, सामान्य, काल। ठीक है। अब इसकी सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, वह किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है भी या नहीं है। उसके लिए हमें उसकी पहचान जाननी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान, कोई भी व्यक्ति हो, विशेष हो, या कोई भी वस्तु विशेष हो, उसको हम जब पहचानेंगे किससे? उसकी पहचान से। उसकी कोई तो पहचान होगी। तो इसी प्रकार से इस टेंस के वाक्यों के पहचानने के लिए हमें पहचान की आवश्यकता होती है। तो इस टेंस की पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें बाकी के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द दिए होंगे। अगर इसमें से ता है, ती है, ते है, इसमें से कोई भी शब्द या कोई भी इनमें से कोई भी शब्द अगर बाकी के अंत में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह टेंस किसका है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार पार्ट होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इसमें आज हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सबकी हिंदी जाननी जरूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं साधारण, और सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? तो इसकी हिंदी आपकी हो जाएगी साधारण वाक्य। अब इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। अगर वाक्य के अंत में देखो, इंडेफिनिट की पहचान ये होती है ता, ती, ते, ये इंडेफिनिट की पहचान होती है। और प्रेजेंट की पहचान होती है शब्द। ठीक है। इस प्रकार से जो बाकी के अंत में इन दोनों की पहचान, इंडेफिनिट और प्रेजेंट की दोनों की पहचान मिलाकर तब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिखी गई। ता है, ती है, ते है।
लेकिन इनकी अलग अलग होती है। इंडिफिनिट की होती है ता ती ते, और प्रेजेंट की होती है हूं है हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं आसानी से कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का साधारण वाक्य। अब इसके साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसके हम नियम, सबसे पहले नियम जानेंगे। किसी भी कोई भी काम आप करेंगे तो उससे पहले उसके नियम आपको पता होने आवश्यक है। तो सबसे पहले इसके नियम जान लेते हैं। क्या जानते हैं? नियम, वाक्य बनाने के नियम। नियम नंबर 1, इन टेंसेस में क्या होता है, जो टेंसेस हैं आपके, जो एक कर्ता आता है, एक वचन करता होता है, बहुवचन करता होता है। सबसे पहले हम एक वचन करता और बहुवचन करता समझ लेते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। एक वचन करता, एक वचन करता, एक वचन करता में हमारा आता है ही, सी, इट, ये हमारे एक वचन करता है। और किसी चीज का नाम या फिर अकेली वस्तु, ऐसा पढ़ने में हमको लगे कि वह अकेला है, सेंटेंसेस में लगे कि जो करता है यानी जो काम करने वाला व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज है वह अकेला है। कोई जो काम करने वाला करता है यानी जीव है, वह क्या है? अकेला है। ऐसा हमें महसूस हो तो वो होगा एक वचन करता, पढ़ने से महसूस हो। ठीक है, अब आते हैं बहुवचन कर्ता को समझ लेते हैं। बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता की आते हैं आई, वी, यू, दे, ये शब्द आते हैं। या फिर ज्यादा लोग या ज्यादा संख्या। अगर आपके सेंटेंसेस में ज्यादा लोगों की बात की जाए, या फिर ही, आई, वी, यू, दे में से कोई भी शब्द आता है या कोई भी वर्ड आता है, तो आप समझ लेना यह क्या है? बहुवचन करता। एक वचन करता और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है अकेला, बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे लोग या एक से अधिक। तो एक वचन और बहुवचन समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब इसके नियम पे चलते हैं। नियम लिख दे रहे हैं। नियम नंबर 1, एक वचन करता, कौन कौन से बताए थे हमने? ही, सी, इट, या कोई नाम हो, और या फिर अकेला पर्सन कोई हो। एक वचन करता ही, सी, इट, या कोई नाम के साथ, के साथ, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, जो काम हो रहा है वो वर्ब, उसको कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एक वचन करता ही, सी, इट, या नेम है कोई इसके साथ में, एक वचन करता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। यस या ईएस लगाते हैं। इसी प्रकार से नियम नंबर 2 हो जाएगा आपका बहुवचन करता। बहुवचन करता, बहुवचन करता आपका कौन कौन सा होगा? अभी बता चुके हैं। आई, आई, वी, यू, दे, या फिर ज्यादा लोग, या फिर ज्यादा लोग, या फिर ज्यादा लोग। बहुवचन करता आई, वी, यू, दे, या फिर ज्यादा लोग के साथ, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वी आई लिखा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या, यहाँ कामा लगा है, या फिर या लिख देना, या यस या यस नहीं लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब इतनी कॉमन बात तो हम समझ गए
कि एक वचन करता होगा तो उसकी वर्ब यानी जो काम होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है यस, मतलब जो काम हो रहा हो, जो काम जैसे खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, ये क्या है आपकी वर्ब है, क्रिया है। तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एक वचन करता होगा तो उसमें यस या यस लगाएंगे। यहीं पे अगर आपका बहुवचन करता आ जा रहा है, जैसे आई वी यू दे, या फिर ज्यादा लोग, जैसे हमें लगे कि बहुवचन करता है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो काम आपका हो रहा है, जो क्रिया आपकी हो रही है। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जा रही है, और वो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि यस या यस में से हम लगाएंगे किसको, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी यस या यस में से इसको हम लगाएंगे किसको, यस को लगाएंगे या ईएस को। तो देखिए, आपने वॉवेल्स पढ़े होंगे इंग्लिश में, जाहिर सी बात है पढ़ेंगे, जिसने नहीं पढ़े वो देख लो, जो हमारे स्वर इंग्लिश के होते हैं यानी वॉवेल, ठीक है, जो हमारे इंग्लिश में स्वर, या इंग्लिश में, हिंदी में स्वर कहते हैं इंग्लिश को, वो वॉवेल्स को, और इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आपकी क्रिया में या आप वर्ब में जो मीनिंग आप लिखोगे क्रिया की, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसमें से अगर ये सेंटेंस, ये अक्षर, ये अगर आ जा रहे हैं, कौन से, आई यू वी दे, वो सॉरी, ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल्स अगर आ जा रहे हैं क्रिया में, अंत में जो अक्षर आएगा इसमें से कोई ये, तो इसमें यस या ये नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या, यस लगाएंगे। अगर ये शब्द आपके आ रहे हैं, ये अक्षर आपके आ रहे हैं, तो आप लगाएंगे ईएस, लगाओगे ईएस। अगर ये नहीं आ रहे, यानी वॉवेल, एक जायज सी छोटी सी बात है कि हमेशा वॉवेल के साथ ईएस लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के साथ यानी व्यंजन के साथ यस लगाते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपका ए ई आई ओ यू आ रहा है तो आप लगाएंगे ईएस, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद आगे टेंसेस, टेंसेस बनाना पड़ा है आपको, टेंसेस बनाना दिखाएं, और इसका सूत्र जो भी हो वो लिखा दे। नियम आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिए, और डाल देते हैं आपको पीडीएफ में, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें आगे आपके टेंसेस बनवाने हैं। नियम लिखा चुके हैं, अब आपके हम यहाँ पर लिखवाते हैं सूत्र, इसका एक सूत्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सूत्र। देखिए, सूत्र बना लेते हैं, तो ये होगा कि आसानी से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, पहचान आपको पता है, नियम आपको पते हैं, नियम और पहचान अगर पता है तो आप आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसकी जो आपका सूत्र होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, एक वचनकर्ता के साथ यस या यस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सब आपको सूत्र में लगाना है, यानी वाक्य में लगाना है। ये आपका क्या हो गया, जैसे गणित में फार्मूला नहीं होता वैसे ही सूत्र होगा, ठीक है। क्या हो गया आपका सूत्र, देखिए ध्यान समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यस या यस किसके साथ लगाएंगे, बता चुके हैं, ही सी इट के साथ, या फिर नाम हो आपका उसमें यस या यस लगाते हैं, उसमें से भी ईएस जब लगाएंगे जो हमारा ए ई आई ओ यू यानी वोवेल्स आते हैं, और यस हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ लगाएंगे, ठीक है। अब आपके हम सेंटेंसेस यहाँ पर देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, वह आम खाता है, वह आम खाता है, ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 लिया। सेंटेंस 2-3 हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। ये एक वचन का हो गया। नंबर 2, तुम स्कूल जाते हो। देखिए समझिए इनको,
वह आम खाता है। ध्यान समझिए, ता है लास्ट में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, पहचान आपकी क्या दी गई, ता है दी गई है। तो इसमें से ये पहचानेंगे आप, अब ये किसमें का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात, इससे पहचानेंगे ये से ता है, ठीक है। अब वह आम खाता है, इसमें नहीं और क्या शब्द नहीं दिया, इसका मतलब ये साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब तीसरी बात, अब इसको सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, आम कौन कर रहा है, वह। वाह की अंग्रेजी होती है आपकी ही, वाह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अगर लड़का है तो वाह की अंग्रेजी ही, और लड़की है तो वाह की अंग्रेजी होती है सी, ठीक है। अब क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाने का, खाता है, ठीक है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, खाने का, तो खाने की अंग्रेजी होती है जो खाएंगे आप, उसकी अंग्रेजी होती है ईट, ई ए टी। अब यस या यस, पहले इसको समझो, एक वचन है या बहुवचन, वह आम खाता है, एक मालूम हो रहा पढ़ने से बाकी एक वचन है, क्योंकि अकेला माप प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, वह की अंग्रेजी ही होती है, हमने लिखाया है आपको नियम नंबर 1 में कि ही सी इट के साथ ही सी इट या एक वचन करता होता है, उसके साथ हमेशा यस या यस लगाते हैं, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी हो गई, ठीक है। अब समस्या ये आन पड़ती है कि इसमें से यस या यस लगाएंगे या यस लगाएंगे, तो पता चल गया एक वचन है सेंटेंस। अब यस लगाएंगे या यस लगाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यस लगाएंगे या यस लगाएंगे। फिलहाल हम बता दे रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये वाक्य अगर आप रख के आ रहे हैं तो आप लगाएंगे ईएस। अगर ये वाक्य नहीं आ रहे कहाँ पे, यहाँ लास्ट में, ये लास्ट वाला जो है, अगर इसमें यहाँ पे अक्षर नहीं आ रहे हैं आपके यस ए आई ओ यू में से, तो आप हमेशा लगाएंगे यस, तो हो जाएगा ईट्स, ईट्स। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, यस या यस में से एक चीज लग गई, यस लग गया। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ बचा है, आम, आम बचा है, ईट्स द मैंगो, ईट्स द मैंगो। तो ये हमारा वाक्य बन गया, वह आम खाता है, ही ईट्स द मैंगो, ठीक है। फिर तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तुम की अंग्रेजी होती है यू, बाई ओ यू, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। फिर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, यू। अब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम हो रहा है, जाते जाते जाते, जाते की अंग्रेजी होती है गो, जी ओ, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, यस या यस में से एक चीज लगाएंगे, कमेंट कीजिए आप लोग क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे या यस लगाएंगे। क्या रहा है यहाँ देखिए ध्यान से, ए ई आई ओ यू, ओ आ रहा है सब इसमें से, वॉवेल्स में से ओ आ रहा है, तो इसमें लगाएंगे क्या, ई यस, क्या लगाएंगे, ई यस, ठीक है। यू गोज, अब गो के साथ हमेशा ध्यान रखें, गो और कम, गो और कम ऐसे दो शब्द हैं इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, किसका, टू का। तो गोज टू द स्कूल, गोज टू द स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गोज टू द स्कूल, यू गोज टू द स्कूल, ठीक है। ये भी सेंटेंस आपका बन गया। इसी प्रकार से एक दो सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैं अपने भाई के साथ दिल्ली जाता हूं, जैसे मैं अपने भाई के साथ दिल्ली जाता हूं, जैसे मैं अपने भाई के साथ दिल्ली जाता हूं। अब इसमें क्या है, पहले पहचान सेंटेंस किसका, ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरी बात, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, मैं यानी कि आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई, आई हो गई। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाता, जाता की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो के साथ यस या यस लगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस या यस लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि हम सेंटेंस पहचानेंगे एक वचन है या फिर बहुवचन है। मैं अपने भाई के साथ दिल्ली जाता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आई, मैं की अंग्रेजी आई होती है, हमने आपको पढ़ाया है नियम नंबर 2 में कि आई बी यू दे के साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, बताया है। आई बी यू दे या बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे या नहीं, नहीं करेंगे। आई गो टू, आई गो टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यस या यस नहीं लगेगा, बचा ऑब्जेक्ट। आई गो टू कहां जा रहा है, दिल्ली, आई गो टू द, आई गो टू द दिल्ली, आई गो टू द दिल्ली, और किसके साथ, अपने भाई के साथ, विद हर
विद, और अपने की अंग्रेजी ध्यान रखना, अपने की अंग्रेजी इधर हम लिख दे रहे हैं आपको। अगर अपने की अंग्रेजी किसके साथ क्या लगेगी, अपने, अपना भाई, अपने पिता, अपने मामा, या इस प्रकार से अपना शब्द, अपने का तो अपनापन किसमें, इसमें लगेगी अपनापन है, ठीक है। ही के साथ लगेगा आपका हिम, अपने की मीनिंग। ही के साथ लगेगी आपकी अपने की मीनिंग हर। आई के साथ लगेगी माई। बी के साथ लगेगी आवर। यू के साथ लगेगी योर। इस प्रकार से देखिए, अपने की मीनिंग अगर ही शब्द आ रहा है तो उसके साथ हिम लगेगी, सी शब्द आ रहा है तो हर, आई आ रही तो माई, और बी आ रहा तो अवर, यू आ रहा तो योर, अपने की मीनिंग लगती है। तो यहां पर आप लोग देख के इसमें बताइए कि अपने की मीनिंग, अपने भाई के साथ की मीनिंग विद हो गई। अब इसमें अपने की मीनिंग क्या होगी, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, माई, विद माई ब्रदर, विद माई ब्रदर। तो ये भी सेंटेंस आप क्या बन गया। अब कुछ कंफ्यूजन होगी आपको, ये तो सेंटेंस तो बनाना आप सीख गए, लेकिन कुछ कंफ्यूजन होगी एक वचन और बहुवचन में, तो उसको भी हम यहाँ कंप्लीट कर दे रहे हैं, उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर दे रहे हैं। देखिए फिर से दोबारा बता रहे हैं, फिलहाल आपको नियम लिखा चुके हैं, दोबारा ही बता रहे हैं। ई सी इट, और कोई नाम हो या अकेला व्यक्ति हो, इनके साथ में आप लगाएंगे यस या यस, ठीक है। इसके साथ में क्या लगाएंगे, यस या यस। अब इसी प्रकार से आई यू वी दे, आई यू वी दे, या फिर ज्यादा लोग, या फिर ज्यादा लोग, इनके साथ यस या यस नहीं लगाएंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई यू वी दे का साथ यस या यस नहीं लगाते, ये क्या है, एक वचन करता, इधर लिख भी दे रहे हैं साइड में, ये आपके हैं एक वचन करता, ये आपके एक वचन करता, ये आपके हैं बहुवचन करता। ये आपके बहुवचन और वो वाले आपके एक वचन करता। अब आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आज ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया, कल हम आपका निगेटिव सेंटेंस चलाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नई खूबसूरत सी वीडियो में।